श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। आइए सुनते हैं ओंकारेश्वर महादेव की यह कथा। शिव को समर्पित है यह कथा। शिव का आशीर्वाद पाने के लिए इस कथा को सुनने से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बराबर फल मिलता है। ज्योतिर्लिंग वह 12 मंदिर है जहाँ शिव जी ज्योति स्वरूप में विराजमान है, यानी 12 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू माने जाते हैं। इन्हीं में से एक ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश स्थित ओंकारेश्वर को 12 ज्योतिर्लिंग में चौथा स्थान प्राप्त है। आइए जानते हैं इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की पूजा का धार्मिक महत्व और लाभ। मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। पहाड़ी के चारों ओर नर्मदा नदी बहती है। ये ज्योतिर्लिंग ओंकार यानी कि ओम का आकार लिए हुए है। इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर नाम से पुकारा जाता है। शिव पुराण में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रात्रि में सोने आते हैं शिव और पार्वती। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर धार्मिक मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ यहाँ रात्रि में शयन के लिए आते हैं। कहते हैं पृथ्वी पर ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिव पार्वती रोज 64 पासे खेलते हैं। रात्रि में शयन आरती के बाद यहाँ प्रतिदिन चौपड़ बिछाए जाते हैं और गर्भगृह बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह ये पासे बिखरे हुए मिलते हैं। आश्चर्य की बात है कि जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता है, वहाँ हर दिन चौपड़ बिखरे पाए जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच सृष्टि की सर्वोच्चता को लेकर बहस हुई थी। उनका परीक्षण करने के लिए शिव ने तीनों लोकों को प्रकाश की एक अंतहीन स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में भेज दिया। विष्णु और ब्रह्मा ने प्रकाश के अंत को खोजने के लिए क्रमशः नीचे और ऊपर की ओर अपने रास्ते अलग कर लिए। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने अंत खोज लिया है, जबकि विष्णु ने अपनी हार मान ली। शिव प्रकाश के दूसरे स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनके लिए समारोहों में कोई स्थान नहीं होगा, जबकि विष्णु की पूजा अनंत काल तक की जाएगी। माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग मंदिर के वे स्थान हैं जहाँ शिव प्रकाश के एक उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। मूल रूप से 64 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर के भीतर ज्योतिर्लिंग को एक गोलाकार काला पत्थर बताया गया है जो शिव के रूप का प्रतिनिधित्व करता है, और इसके पास एक सफेद पत्थर है जो शिव की पत्नी पार्वती का प्रतिनिधित्व करता है। 12 ज्योतिर्लिंग है गुजरात के वेरावल में, सोमनाथ आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में, मल्लिकार्जुन मध्य प्रदेश के उज्जैन में, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, उत्तराखंड राज्य में हिमालय में केदारनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में काशी विश्वनाथ, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, झारखंड में देवघर बैद्यनाथ मंदिर, गुजरात में द्वारका में नागेश्वर, तमिलनाडु में रामेश्वर और महाराष्ट्र के संभाजी नगर में घृष्णेश्वर। दंतकथा। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को नियंत्रित करने वाले देवता विंध्य अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए शिव की पूजा कर रहे थे। उन्होंने रेत और मिट्टी से एक पवित्र ज्यामितीय आरेख और एक लिंगम बनाया। शिव पूजा से प्रसन्न हुए और माना जाता है कि वे 2 रूपों में प्रकट हुए, जिनका नाम ओंकारेश्वर और अमलेश्वर है। चूँकि मिट्टी का टीला ओम के रूप में प्रकट हुआ था,
इसलिए इस द्वीप को ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। मंदिर में पार्वती और गणपति के लिए एक मंदिर है। दूसरी कहानी मांधाता और उनके पुत्र की तपस्या से संबंधित है। इक्ष्वाकु वंश राम के पूर्वज के राजा मांधाता ने यहाँ शिव की पूजा की थी, जब तक कि भगवान स्वयं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट नहीं हुए। कुछ विद्वान मांधाता के पुत्रों अम्बरीश और मुचुकुंद के बारे में भी कहानी सुनाते हैं, जिन्होंने यहाँ कठोर तपस्या की थी और शिव को प्रसन्न किया था। इस वजह से पर्वत का नाम मांधाता पड़ा। हिंदू धर्म ग्रंथों की तीसरी कहानी से पता चलता है कि देवों और दानवों के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें दानवों की जीत हुई थी। यह देवताओं के लिए एक बड़ा झटका था और इसलिए देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और दानवों को हराया। ओंकार का दर्शन अद्वैत मत कहता है कि ओंकार दो शब्दों से बना है। ओम ध्वनि और आकार सृष्टि दोनों एक हैं, दो नहीं, क्योंकि अद्वैत का अर्थ है दो नहीं। सृष्टि का बीज मंत्र ओम स्वयं सृष्टि का निर्माता है। ओंकारेश्वर को वह स्थान कहा जाता है जहाँ आदि शंकराचार्य ने अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद से एक गुफा में मुलाकात की थी। यह गुफा आज भी शिव मंदिर के ठीक नीचे पाई जा सकती है, जहां आदि शंकराचार्य की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण मालवा के परमार राजाओं ने 11वीं शताब्दी ईस्वी में किया था। परमार राजाओं के बाद मंदिर का प्रशासन चौहान शासकों ने अपने हाथ में ले लिया था। 13वीं शताब्दी ईस्वी में महमूद गजनवी से शुरू होने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा मंदिर को विनाश और लूट का सामना करना पड़ा। फिर भी मंदिर पूर्ण विनाश के बिना बरकरार रहा। पूरे मुगल शासन के दौरान मंदिर चौहान राजाओं के अधीन था। बिना ज्यादा जीर्णोद्धार के 18वीं शताब्दी के मंदिर का पुनः निर्माण होलकर शासकों ने किया था। इसका निर्माण प्रथम होलकर रानी गौतमबाई होलकर ने शुरू किया था और बाद में उनकी बहू देवी अहिल्याबाई होलकर ने इसे पूरा किया था।